हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारे यहाँ झमाझम बारिश हो रही है। ये शाम का समय है, शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और आज सुबह से ही बारिश हो रही है। लगातार बारिश चल रही है सुबह से, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये ताऊ-ते चक्रवात जो आया है 2-3 राज्यों में, ताऊ-ते चक्रवात की वजह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी आज बारिश बताई गई थी। तो सुबह से ही बारिश का मौसम है, बारिश चल रही है लगातार। और चाचा जी दूध निकाल के लाए हैं भैंस का। चलिए अपने पशुओं का ही हालचाल दिखाता हूँ। इस बारिश के मौसम में क्या हाल है पशुओं का। बारिश हमारे पशुओं ने दिन का चारा खा लिया है। देखिए खोर बिल्कुल खाली है, थोड़ा बहुत बचा है कहीं। और सुबह के चारे की भी तैयारी है। चाचा जी ने अगोला काट दिया है, सूखा हुआ अगोला है जो हमने स्टोर किए हुए हैं। वो वहाँ कई सारे अगोले, उनमें से 1-2 अगोला काट लेते हैं। और कुछ भूसा जो हमने अंदर बरामदा में स्टोर किया हुआ है, उसमें से निकाल के ये तसला या टोकरा भर के ले आते हैं। और इसके साथ मिला के खल की सानी कर देते हैं। खल जो सरसों का जो वेस्टेज होता है, सरसों के बीज में से तेल निकालने के बाद जो बचता है वेस्टेज, वो खल होती है, उसकी सानी कर देते हैं इसके ऊपर। तो अच्छे से खाते हैं। और वो जो हरा चारा है बाद में वो भी इसमें मिला देते हैं। तो पशु देखिए चारा सब खत्म कर दिया है, थके हुए हैं इस समय। इस गाय का दूध निकाल लिया है चाचा जी ने, दूध पी रही है बाद में बचा हुआ। और अब दूध निकालेंगे चाचा जी भैंस का। उसके पहले गाय का दूध निकलवा दिया था। गाय का दूध 2 लोगों को निकालना होता है। गाय का दूध 2 लोग निकालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी डिलीवरी में जो प्रॉब्लम हुई थी उसकी वजह से दूध देने में थोड़ा शुरू में आनाकानी की है इसने। तो अब हालांकि ठीक लाइन पे है, जितना भी दूध है दे देती है आराम से। और उधर उस वाले वो जो टेम्परेरी एक घर उनका बनाया हुआ है हमने, लाली और काली का। लाली और काली उसमें बंधी है, लेकिन उसके ऊपर पुआल रखा है और उसमें से पानी टपक रहा है नीचे। तो लाली, अब काली आई है। लाली दूध पी के चली गई, अब काली आई है। और चाचा जी भैंस का भी दूध निकालेंगे। इन्हें यही बांधेंगे ना दोनों को? कहाँ? ये खुंटे जो खाली हैं और थोड़ा सा सूखा वहाँ से। चलिए दिखाता हूँ आपको लाली और काली के घर में क्या हाल है। ये आप लोग देख रहे होंगे, फर्श भी गीला है और बूंदें भी टपक रही हैं इसकी। लाली के घर में छत से पानी गिर रहा है। लाली हालांकि भीगी नहीं है, सूखी हुई है, केवल फर्श पे कहीं 1-2 जगह पानी गिर रहा है। यहाँ गिर रहा है, इधर गिर रहा है। तो इन दोनों को भी हम, लाली और काली को भी, वहीं 2 खूंटे एक्स्ट्रा हैं, इनको भी वहीं बांध देंगे। और ये जो है, ये क्या होता है, गन्ने का जब जूस निकालते हैं तो जूस निकलने के बाद गन्ने का जो वेस्टेज होता है उसमें से भी बहुत महीन बारीक सा चूर्ण जैसा ये नीचे का वेस्टेज जो होता है गन्ने का, ये हम लोग ले आए थे, कुछ स्टोर कर लिया था। इससे क्या होता है, जैसे फर्श गीला है तो इस फर्श पे थोड़ा सा उठा के इसको बिखेर देंगे तो फर्श सूखा हो जाएगा। ये हम उस फर्श पे बिखेर देंगे तो उससे फिर पशु हमारे आराम से सूखे फर्श पर बैठे रहेंगे रात भर। बारिश का मौसम बहुत परेशान करने वाला होता है ये, अगर हमारे पास अच्छी छत नहीं है पशुओं के लिए। हालांकि हमने काफ़ी ज़्यादा, हमने ये देखिए टीन शेड की जो छत बनवाई है दूर तक। देखिए भैंस हमारी कैसे दूध देती है। पहले काली को दूध पिलाया है चाचा जी ने, फिर ये भैंस भी थोड़ा सा दूध मांगती है तो चाचा जी थन से डायरेक्ट ऐसे इसको दूध पिलाते हैं। तो थनों में इसके दूध आ जाता है भैंस को दूध पिलाने से।
अभी चाचा जी दूध निकाल लें इनका, तो फिर हम व्यवस्था करें वहाँ लाली और काली को बांधने की। लाली और काली अपनी इस खोर में, छोटी खोर में यहाँ चारा खाती हैं। बूंदाबांदी थी सुबह से, लेकिन इस समय बारिश कुछ तेज़ हो गई है। और देखिए गली में पानी कितना भरा हुआ है। गली में पानी अच्छा खासा भरा हुआ है। हमारे घर में केवल 2 मेंबर हम ऐसे हैं, मैं और मेरे पिताजी, जिनको ये मिल्किंग नहीं आती है, दूध निकालना, दूध दूहना नहीं आता है पशुओं का। बाकी हमारे घर में सब बड़े भैया अनिल हैं, भाभी जी हैं, बड़े वाली संजो भाभी जी, सुनील भैया, बबली भाभी जी और प्रीति, सब दूध निकाल लेते हैं, मिल्किंग सब कर लेते हैं। केवल मैं ही नहीं सीख पाया हूँ। बचपन में कोशिश नहीं की है पढ़ाई की वजह से, और इस समय मुझे डर रहता है कि मैं दूध निकालूं तो कहीं ये उसको दूध को बिखरवा ना दे, लात न मार दे, पूछ न मार दे, या हो सकता है मैं पूरा दूध ना निकाल पाऊँ जितना ये देती हैं, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर जितना भी देती हैं। अगर मैं पूरा दूध ना निकाल पाया तो दूध का नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ उस समय दूध निकालने की। चाचा जी कर रहे हैं मिल्किंग, और पशु जो हमारे बचा कुचा जो थोड़ा वो चारा है सब निपटा रहे हैं। उसके बाद आराम से ये रेस्ट करेंगे रात भर। देखो कितना गुस्सा है इसके अंदर। इसके आसपास रह के चारा पानी करता रहता हूँ, तब भी पता नहीं क्यों गुस्सा जैसा दिखाती है और सर को ऐसे हिलाती रहती है। चाचा जी ने दूध निकाल दिया है इसमें, और इसको मैं उधर अपने रसोई घर की तरफ रख के आता हूँ। ये भैंस का दूध है, और इस वाले डब्बे में, ये जो डब्बा है इसमें लाल गाय का दूध है, इसमें सफ़ेद गाय का दूध है। तीनों खूंटियों में लगातार तीनों पशुओं का दूध ये रखा हुआ है। फिर से वहीं लेके चलता हूँ आपको। हमारा जो काम बाकी है पशुओं को, उन छोटे वाले पशुओं को लाके इधर बांधना है। देखिए लाली वहाँ से खोलते ही दौड़ी चली आई यहाँ इस तरफ, क्योंकि वहाँ छत पे पानी टपक रहा है और यहाँ आराम से बैठेंगी ये। यहाँ ये कच्ची मिट्टी का रास्ता था, तो ईंटा रख के आने जाने का रास्ता बनाया है चाचा जी ने। फर्श इनका भी गीला है और थोड़ा सा सूखा कूड़े जैसा है। ये गन्ने का बताया था मैंने, गन्ने का वेस्टेज जूस निकालने के बाद जो बचता है वो सूख के ये ऐसा हो जाता है। ये वाला थोड़ा फर्श पे बिखेर देंगे यहाँ, तो फर्श पे सूखा हो जाएगा, और फिर हमारे पशु ये आराम से बैठेंगे यहाँ। ज़्यादा पीछे गिरे तो अल्लाह ही होगा यो। बैठ लेंगे आगे से कोई। ये व्यवस्था की है हमने अपने पशुओं की बरसात में गीलेपन से बचाने के लिए। हाँ कपड़े गीले हो गए, कपड़े बदल लो। नंदिनी भी यही आ गई। नंदू मेरे पास नहीं आती है। देखो देखो नंदिनी इधर तो देखो, ये नहीं आती। माँ पिताजी और चाचा के पास ही ज़्यादा खेलती है, मेरे पास नहीं आती। तो फ्रेंड्स पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से जूझ रही है। हालांकि भारत में हालात ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन विश्व के अन्य देशों में भी कई जगह लॉकडाउन की स्थिति है। तो पूरी दुनिया की हम सलामती की दुआ करते हैं। और ये जो ताउत नामक चक्रवाती तूफ़ान आया है, इससे भी लोगों की सलामती की हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। भगवान सभी का भला करें, सभी का कल्याण करें। इसी कामना के साथ समाप्त करते हैं आज का अपना ये व्लॉग, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।